जी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि 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 नमन एवं चरण स्पर्श। मुझे आज इतने अपने दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बाबा जी क्या कह रहे हैं। भाग्यशाली मान रही हूँ अपने को कि मेरे से आपकी बातचीत हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और मेरे प्रश्न मुख्यतः दो हैं तो बहुत सारे, लेकिन प्रश्न दो मुख्यतः कर रही हूँ, औरों को मौका मिले जिससे कहीं पे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। मेरा एक प्रश्न ये है कि जब सृष्टि का सृजन हुआ था तो हमें सबसे पहले जब मनुष्य योनि में जन्म मिला था वो किस आधार पर मिला? क्योंकि उससे पहले तो हम कीड़े मकोड़े पतंगे वगैरह हुए होंगे, तो हमारी कोई पाप पुण्य का खाता तो हुआ नहीं होगा। कहते यही है कि मनुष्य का जन्म तभी मिलता है जब हमें बहुत पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। वो मुझे समझा दीजिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा मनु जी का जन्म हुआ, मनु और शत्रुपा। फिर मनु शत्रुपा से सृष्टि उत्पन्न हुई मैथुनी। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। फिर इनकी संतान से संतान होती चली गई, सृष्टि बनती चली गई। आप कह रहे हैं कि फिर शुरुआत जो हुई वो किस पाप किस पुण्य से? हम लोगों की मनुष्य योनि में, हम लोगों की जो मनुष्य योनि है, हम लोग तो 84 का चक्कर भोग के ही आ रहे हैं। परंतु जो देखो, जब कोई कंपनी गाड़ी बनाती है ना, कोई भी चीज़ बनाती है तो एक डेमो पहला होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या होता है? एक डेमो होता है। तो सबसे पहले मनु शत्रुपा के रूप में सृष्टि प्रारंभ हुई। फिर उनके द्वारा धीरे धीरे होता गया, जो जैसा कर्म करता गया ये बाद का सब्जेक्ट होता गया, है ना। शुरुआत में तो सृष्टि करनी थी भाई, अभी तो बनाओ, पाप पुण्य बाद में देखेंगे। अच्छा। पहले तो सृष्टि तो हो, जब सृष्टि होगी तब तो पाप होगा, तब तो पुण्य होगा। हम होंगे तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे? हम ही नहीं होंगे तो ना हम पाप करेंगे ना हम पुण्य करेंगे। तो शुरुआत की गई भगवत कृपा के आधार पर। कोई कहे कि किस हम लोग क्या लेके आए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो सबसे पहले भगवान ने हमें पुण्य दे करके भेजा, जाओ हम तुम्हें अपने पुण्य के बल पर मनुष्य बना रहे हैं। फिर यहाँ भगवान के पुण्य के बल पर आया और फिर लग गया चक्कर में, तो फिर यहीं से उछल कूद करता हुआ गोल गोल भटक रहा। अच्छा। तो भगवत कृपा से। ओके। एक दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने एक बार प्रश्नोत्तरी में एक व्यक्ति को जवाब में कहा था कि हमारे सब चीज़ों में लिखा हुआ है, कब कहाँ कैसे हैं और क्या बोलेंगे क्या खाएंगे, ये तक हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। दूसरी ओर ये भी होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप गाड़ी का एग्जाम्पल भी हमको देते हैं, वो भी तुम्हें समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हमारे कोई दुर्घटना होनी है तो बुद्धि हमारी वैसी ही बन जाएगी, है तो हमारे हाथ में फिर क्या रहा? इसलिए तो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान का नाम है, बस नाम जपो, समर्पण कर दो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये सृष्टि ना हम चला रहे हैं ना आप, सब भगवान चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। तो पाप करेंगे तो हम वो भी भगवान के उस पे, वो पुण्य करेंगे तो भी उस पे। पाप हम क्यों करेंगे? नहीं करें नहीं, लेकिन पाप हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे जो दंड हमें मिलना है वह इसलिए ईश्वर दिलाते हैं, क्योंकि जो पाप किया है आपने, दंड मिलना है तो ईश्वर वैसी मति गति बना देते हैं, तो वैसी आदमी कर लेता है। भगवान के सब कठपुतली हैं, ये समझो जो हो रहा है अच्छा बुरा सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। अच्छा अच्छा। और एक और बता दीजिए, जैसे आप बताते हैं कि भीष्म पितामह ने पिछले जन्म में सांपों को उसमें छोड़ दिया था, तो वो कैसे पता लगता रहता है कि पिछले जन्म में ऐसे थे वैसे थे? वो कैसे पता लगा? वो हमें और आपको हमारा जन्म तो पता नहीं लगेगा, पर पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों के बारे में शास्त्रों में इत्यादि जगह संत वाणी से, संतों के द्वारा सुनी जाती है, चीजें पढ़ी जाती है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत खुशी।